हाय गाइस। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ नेट पैटर्न्स और टोटल 10 टाइप्स के मैं आपको नेट पैटर्न्स बताऊंगी जो कि आप मेहंदी डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। एंड नेट पैटर्न्स जो होते हैं वो मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड खाली स्पेस को फिल करने के भी काम में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेहंदी डिज़ाइंस का और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो गाइस हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पैटर्न हमारा थोड़ा सा सिंपल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम ऐसे डायगोनली लाइंस बनाएंगे। ठीक है, डायगोनली एक नेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये स्लैंटिंग लाइंस, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि चेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, तो हमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा चेक बनाना है। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इतना बड़ा एटलीस्ट आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस आप लीजिए। तो ये मैं बेसिक नेट पहले बता रही हूँ और इसके बाद मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइंस बताऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने लाइंस कर ली एंड अभी क्रॉस लाइंस हम बनाएंगे जिससे कि ये एक नेट वाला पैटर्न बनेगा एंड फिर इसमें हम कुछ डिज़ाइंस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ इसको क्रॉस लाइंस बनाते हैं। तो ये हमने क्रॉस लाइंस बना लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये थोड़ा बड़ा चेक बन गया है। एंड अब इसमें हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है वहाँ पर हम चारों तरफ इस तरीके से एक कुछ ऐसे ओवल शेप में डॉट्स इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो हर जगह पे आपको इस तरीके से ओवल शेप में थोड़े से डॉट्स बनाने हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो ये आपका एक बेसिक नेट बन जाएगा और ये काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हो मेहंदी डिज़ाइंस में। मेरे डिज़ाइंस में आप देखोगे तो मैंने भी काफ़ी बार यूज़ किया है, ये करती रहती हूँ मैं अपने डिज़ाइंस में इसको यूज़। तो जहाँ पर भी स्पेस होता है खाली तो उसको फिल करने के लिए आप इस तरीके के नेट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बनाते जाएंगे एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है जब पूरा मेहंदी में जब आप बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आपको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो कम टाइम में आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये कितना ब्यूटीफुली क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एंड मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये कितना सुंदर लगता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया और आप देख ही सकते हो कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट पैटर्न में हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से बनाएंगे बट हम डबल लाइंस बनाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे हमने ये सिंगल लाइंस का बनाया था पहले चेक, अब हम डबल लाइंस में बनाएंगे। तो हमें डबल डबल लाइंस करने हैं इस तरीके से। तो एक ही चीज़ को आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर आप दिखाओगे तो एक ही चीज़ से आप कई सारी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा तो मेहंदी सिखाने का पर्पज़ ही यही है कि आप खुद से अपने डिज़ाइंस क्रिएट करो। तो मैं इसलिए आपको ये इस तरीके से आइडियाज़ देती हूँ कि एक ही चीज़ को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने खुद के डिज़ाइंस भी क्रिएट कर पाओगे गाइज। मेरा क्लासेस का मोटिव ही यही है कि आप दूसरों को फॉलो ना करके अपने खुद के डिज़ाइंस क्रिएट करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आइडियाज़ ही वही देती हूँ। तो ये डबल लाइंस क्रिएट कर लिया हमने, ड्रॉ कर लिया। अभी क्रॉस में भी हम डबल लाइंस ड्रॉ करेंगे।
तो इस तरीके से आप इसको ऐसे डबल लाइंस में चेक बना लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ है यही वाली, बट हमने सिंगल लाइन की जगह डबल लाइंस बनाई है एंड इसका लुक एकदम से चेंज हो जाएगा। अब हमने डबल लाइंस कर ली, अब सेम इसी की तरह पे हम इस पे भी ये कुछ इस तरीके से ओवल शेप में डॉट्स इस तरीके से रखेंगे एंड आप देखेंगे कि दोनों का लुक एकदम चेंज लगेगा आपको, ठीक है। बनाने का तरीका एक ही है, बट बनने के बाद दोनों डिफरेंट डिफरेंट लगेंगे। तो इस तरीके से इस पे भी हम बना लेंगे ओवल शेप में डॉट्स कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेंगे। मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको शो करती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि दोनों ना डिफरेंट लग रहे हैं, बट बनाने का तरीका सेम ही है। अभी मैं आपको बता रही हूँ एक और टाइप का नेट डिज़ाइन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, सीधा सीधा हम चेक बनाएंगे, ठीक है। इतना ही बड़ा बट सीधा सीधा बनाएंगे, उसमें हमें स्लैंटिंग लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइंस करके एंड अभी हम वर्टिकल लाइंस भी बनाएंगे। ठीक है, यह हमने बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अभी हमें क्या करना है कि इन लाइंस पे हमें कुछ इस तरीके से लीव्स बनानी है। इसको बीच में प्रेस करेंगे एंड साइड में पतला रखेंगे, ठीक है। साइड से पतला, फिर बीच में प्रेस करके थोड़ा सा मोटा रखेंगे एंड फिर साइड में पतला रखेंगे, ठीक है। तो किनारों पे पतला रखेंगे, बीच में प्रेस करके थोड़ा सा मोटा करेंगे एंड किनारों पे फिर पतला रखेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें लीव्स टाइप से बनानी है, इसी ऐसे लाइंस पे, ठीक है। तो इसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे सारी लाइंस में, ठीक है। बीच किनारों पे पतला रखेंगे एंड बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे। सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, अब इस तरीके से जो इधर वाली लाइंस हैं उन पे भी हमें बनाना है, ठीक है। कैसे, वो आप देख लीजिए एक बार कि किनारों पर तो पतला ही रखना है एंड बीच में हम इसको मोटा रखेंगे। इन किनारों पे पतला, किनारे पे पतला, बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे, फिर किनारे पे पतला रखेंगे। इस तरीके से हमें इसमें भी बनाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बनाना है ये वाला नेट, और ये बहुत प्यारा लगता है। मैंने अपने कई डिज़ाइंस में यूज़ किया है। मैं साथ के साथ पिक्चर डालती जा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हमें किस तरीके से बनाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने ये डबल लाइंस की थी, हम ट्रिपल लाइंस करेंगे, बट उसमें हम इस तरीके के डॉट्स नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम ट्रिपल लाइंस में चेक बनाएंगे। इस तरीके से तीन तीन लाइंस करेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से ट्रिपल लाइंस हमें करने हैं।
लाइंस की प्रैक्टिस गाइस आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने पहला क्लास लिया था जिसमें मैंने लाइंस वगैरह बताए थे, उस टाइम सबको ये लगता है कि ये हमें लाइंस क्यों सिखा रहे हैं, ये कोई सिखाने वाली चीज़ है क्या। बट आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइंस की, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो लाइन सीधी नहीं बनेंगी, शेकी बनेंगी, तो सोचो आपके डिज़ाइन का क्या हाल होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है वो वाला क्लास लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप ज़्यादा अच्छे से कर सको चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी क्लास वेस्ट नहीं होती है, हर क्लास का मतलब होता है, हर क्लास आपको सिखाने के लिए होती है, तो आप हर एक क्लास को अच्छे से फॉलो किया कीजिए। अभी हम क्रॉस में भी बनाएंगे 3-3 लाइनें, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रिपल लाइंस बनाएंगे क्रॉस में भी।